हेलो गाइस, मैं हूं दीपक पंजवानी। जेसी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं, आईबीपीएस एसओ का नोटिफिकेशन आ चुका है। अब उस एग्जाम के लिए हमको करना है प्रिपरेशन। तो उस एग्जाम में जो आपका इंग्लिश का पार्ट आता है, उसके लिए मैं लेके आया हूं आपके लिए कुछ क्लासेस। चूंकि क्लासेस बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी ना हो, तो मैं इन क्लासेस को कई वीडियोस में करूंगा। ये नहीं कि मैं एक सिंगल वीडियो में करूं तो वो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। वीडियोस बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होगी, क्लासेस के फॉर्म में हमारी ये वीडियोस आएंगी। तो ये आपके एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो आप मेरे साथ इस वीडियो सीरीज़ में बने रहें। तो चलिए फिर हम आज की जो हमारी क्लास है आईबीपीएस एसओ के लिए इंग्लिश लैंग्वेज की फर्स्ट क्लास है, जो कि वोकैब्युलरी बेस्ड है। तो चलिए हम उस क्लास को शुरू करते हैं। बिफोर दैट मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जैसे कि हर किसी को पता है, जेसी एकेडमी आईबीपीएस एसओ के लिए बेस्ट कंटेंट लेके आता है। पूरी नॉलेज आपको इस एग्जाम की मिलती है, तो आप हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पर बने रहें। तो चलिए फिर हम आज की हमारी क्लास को करते हैं शुरू। तो देखिए, आज का जो हमारा सेशन है ये होने वाला है सिनोनिम्स पे, यानी कि सेम वर्ड्स पर आज ये क्लास बेस्ड होने वाली है। एक वर्ड मैं आपको दूंगा, उस वर्ड का आपको मतलब बताना है। चार ऑप्शंस मैं आपको दूंगा, उसके सिमिलर वर्ड चार ऑप्शंस में से पांच ऑप्शन मैं आपको दूंगा। उन पांच ऑप्शंस में आपको उसका बेस्ट, जो कि उसके पास का आंसर होगा, यानी उससे मिलता जुलता शब्द होगा, वो आपको बताना है। 10 सेकंड में आपको दूंगा। एक वर्ड, उसके पांच ऑप्शंस, उन पांच ऑप्शंस में से आपको जो सबसे पास उसका आंसर लगता है वो आपको मुझे बताना है। उसके लिए मैं आपको टाइम भी दूंगा। जी हाँ, मैं आपको टाइम भी दूंगा 10 सेकंड का, तो आप जिसमें ट्राई कर सके उस सवाल का आंसर देने के लिए। तो चलिए, आज का पहला सवाल है एंडोर्स। एंडोर्स के आपके सामने ये पांच ऑप्शन है: सेबोटेज, प्रमोट, वीटो, डेलिब्रेट और सेंसर। क्या हो सकता है इसका आंसर? एक बार आप करने की जरूर कोशिश करें प्लीज। 10 सेकंड है आपके पास। एंडोर्स वर्ड क्या मतलब हो सकता है? इसका आंसर मैं आपको रिवील करता हूं, आप जल्दी से एक बार ट्राई करें। इसके बाद हम बाकी के ऑप्शंस को भी जानेंगे, क्या मतलब होता है बाकी के ऑप्शंस का। चलिए ट्राई करें। उम्मीद करता हूं आप इसका आंसर दे पाए होंगे। तो हम आंसर देखें इसका। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चूंकि एंडोर्स का जो मतलब होता है किसी भी चीज को प्रमोट करना, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो या इंटरेस्ट दिखाना, एंडोर्स का मतलब ये होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इससे मिलता जुलता शब्द है। वही चीज है जो एंडोर्स का मतलब होता है, वही उसको हम प्रमोट करना भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एंडोर्स का आंसर। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है सेबोटेज। इसका मतलब क्या होता है? सेबोटेज मतलब होता है किसी भी चीज को क्षति पहुंचाना, चाहे वो इमारत हो या कुछ और हो, उसे बोलते हैं सेबोटेज करना। वीटो मतलब होता है किसी के एलिमिनेशन के लिए या किसी के अगेंस्ट कुछ पावर का इस्तेमाल करना, दैट्स कॉल्ड वीटो। डेलिबरेट होता है जानबूझकर कुछ करना, जानते हुए भी कुछ करना, दैट्स कॉल्ड डेलिबरेट, इंटेंशनली जिसे हम बोलते हैं। और ऑप्शन नंबर ई जो है सेंसर, इसका मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, हार्शली, बहुत बुरी तरीके से किसी को क्रिटिसाइज करना, उसकी निंदा करना। ये हो जाएगा आपका सेंसर का आंसर। तो उम्मीद करता हूं पहले क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा क्वेश्चन? देखिए, आपके सामने एक हमारा सवाल है जो है स्टेगरिंग। स्टेगरिंग का आपको बताना है मिलता जुलता शब्द, यानी सिनोनियम। पांच ऑप्शन आपके सामने हैं। 10 सेकंड में आपको देता हूं, एक बार ट्राई जरूर करिए। क्या होगा स्टेगरिंग का मतलब? एनफिबलिंग, कॉमन, मुंडेन, ड्रेनिंग या कॉन्फाउंड। क्या आंसर हो सकता है? एक बार ट्राई जरूर करें। उम्मीद करता हूं मैं आप इस सवाल को कर पाए होंगे। हम इसका आंसर जानते हैं, इसका आंसर क्या है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ई, कॉन्फाउंड। चूंकि स्टेगरिंग होता है, मैं आपको बता दूं, स्टेगरिंग का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिस पर आपको भरोसा करना मुश्किल हो। मतलब कोई भी चीज आपके लिए इतनी ज्यादा सरप्राइजिंग है कि आप उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। जैसे आपके एग्जाम का रिजल्ट, वो आपके लिए स्टेगरिंग है। आपका सिलेक्शन हो गया है पर आप भरोसा नहीं कर पा रहे, आपके लिए वो शॉकिंग है, सरप्राइजिंग है इतना ज्यादा
कि आप उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो, दैट्स कॉल्ड स्टैगरिंग। कॉन्फाउंड का मतलब भी होता है कंफ्यूज हो जाना या सरप्राइज हो जाना किसी से बहुत ज्यादा मात्रा में। तो ये आपका कॉन्फाउंड इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जी बी ई जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए की मैं बात करूं, एनफीबलिंग। एनफीबलिंग का मतलब होता है किसी को कमजोर करना, किसी को वीक करना, दैट्स कॉल्ड एनफीबलिंग। कॉमन मतलब होता है कॉमन, पता होगा आपको। इसके बाद आता है मुंडेन। मुंडेन मतलब होता है अनऑर्डिनरी, मतलब ऑर्डिनरी, सादा सा, मतलब अनइंटरेस्टिंग। जैसे आपकी रोज की लाइफ है, रोज का आपका काम है, वो आपके लिए मंडेन है, बहुत ज्यादा आपके लिए एक्साइटिंग नहीं है, एक्साइटेड नहीं है वो, तो वो उसके लिए हम मंडेन यूज करते हैं। ड्रेनिंग का मतलब होता है पानी का आना, पानी वगैरह बहना या एम्प्टी होना किसी लिक्विड का बह बहकर, दैट्स कॉल्ड ड्रेनिंग। कॉन्फाउंड का मतलब मैं आपको बता चुका हूं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इस सवाल को करने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि एक फ्रेज है अकाउंटिंग फॉर, आपको इसका मतलब बताना है। 5 ऑप्शन आपके सामने हैं, कॉन्ट्राडिक्ट, कंट्रीब्यूट, डेवियस, रिट्रीव और कैटेगोरियल, कैटेगोरिकल। ये आपके पास 5 ऑप्शन है। इन पांचों में से क्या आंसर हो सकता है, इसका रिलेटेड वर्ड वो आपको मुझे बताना है। प्लीज बताने की कोशिश करें क्या इसका उत्तर हो सकता है। 10 सेकंड आपके पास हैं। 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए और ना ही मैं दूंगा। अकाउंटिंग फॉर क्या होगा, अकाउंटिंग। तो चलिए फिर जानते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर भाई, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंट्रीब्यूट। देखिए, अकाउंटिंग फॉर का मतलब होता है जब आप किसी में योगदान देते हैं, किसी भी चीज का योगदान देते हैं आप, दैट्स कॉल्ड अकाउंटिंग फॉर। अकाउंटिंग फॉर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है या तो सप्लाई करना, कमी हो गई कोई चीज, या किसी चीज को मेकअप करना। तो अकाउंटिंग फॉर का मतलब हो जाएगा कंट्रीब्यूट करना, योगदान देना। अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं तो पहला ऑप्शन है कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट होता है किसी को अपोज करना, कोई भी चीज है उसके अगेंस्ट जाना, दैट्स कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्ट। डेवियस की मैं बात करूं तो वो घुमाया फिराया हुआ, ऑप्शन नंबर सी, राउंड अबाउट, जिसको मैं बोलूंगा एक वर्ड है इसके लिए, चाहो तो आप लिख लें, दैट्स राउंड अबाउट, इसका वर्ड हो जाएगा। रिट्रीव मतलब होता है अपनी पुनः स्थिति में वापस आना या वापस से कोई चीज प्राप्त करना, हम उसे बोलते हैं रिट्रीव। या रिकवर करना एक शब्द है इसके लिए, रिकवर, तो वो भी आप इसके लिए ले सकते हैं। कैटेगोरियल मतलब होता है कैटेगरी से रिलेटेड, दैट्स कॉल्ड कैटेगोरिकल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। उस क्वेश्चन के पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट। जेसी एकेडमी का मॉक टेस्ट आता है आपका सिर्फ 199 का फॉर 6 मंथ्स, या फिर आप 1 ईयर के लिए ले सकते हैं, जो मैं सजेस्ट करता हूं फॉर 365। इसमें होता क्या है, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाती है बूस्ट। अगर आपने किसी और टेस्ट सीरीज को ले रखा है तो ये उसको करती है कॉम्प्लीमेंट, पूरा करती है उसको, और आप 2-3 लोग मिलकर एक टेस्ट सीरीज ले और आराम से खूब सारे मॉक्स लगाए और अपने एग्जाम में सिलेक्शन ले। क्योंकि आईबीपीएस एसओ के मॉक टेस्ट अपडेटेड लेवल के आपको जेसी एकेडमी पर मिल जाते हैं, तो आप चाहें तो वो उन्हें परचेस कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारी अगली स्लाइड की तरफ। सवाल था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, प्लमिट्स। क्या होता है प्लमिट? 5 ऑप्शन आपके सामने है, इंटेंसिफाई, एस्केलेट, कैलस, स्लम्प, रेमिनिसेंट। क्या होगा इसका आंसर, एक बार आप ट्राई जरूर करें। 10 सेकंड में आपको देता हूं इसके लिए, जल्दी से। उम्मीद करता हूं मैं आप इस सवाल को कर पाए होंगे, चूंकि प्लमेट्स एक अच्छा वर्ड है। मैं इसकी ये बात बोलूंगा कि एक कठिन वर्ड में आता है ये, तो इसकी हिंदी क्या होगी पहले हम सब जानते हैं। आंसर देख लें इसका क्या होगा। आंसर मेरे हिसाब से तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। मैं आपको बता दूं, मैं अगर इसको करता तो ऑप्शन डी लगा देता, क्योंकि मुझे इसका मतलब पता था। अब जानते हैं इसका आंसर। आंसर देखिए ऑप्शन डी है इसका। प्लमिट्स मतलब होता है कोई भी चीज गिरना बहुत स्पीड से, जैसे पेड़ वगैरह, आपने देखा होगा बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो पेड़ वगैरह गिर जाते हैं, तो उसे बोलते हैं प्लमिट्स करना। प्लमिट्स मींस फॉल और ड्रॉप स्ट्रेट एट हाई स्पीड। और जो स्लंप है ये, इसका मतलब भी सेम होता है। स्लंप का मतलब भी होता है कोई भी चीज गिरना, रफ्तार से गिरना या स्लो। स्लंप का मतलब होता है गिरना। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं, इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई का मतलब होता है किसी भी चीज की इंटेंसिटी बढ़ाना,
उसको तीव्र करना ज्यादा। सेम मतलब होता है इसका एस्केलेट का भी। एस्केलेट का मतलब भी होता है किसी भी चीज की तीव्रता बढ़ाना, उसको और ज्यादा इंटेंसिफाई करना। कैलस मतलब होता है इमोशनलेस, जिसके इमोशंस बहुत हार्ड हैं, आप लिख सकते हैं इसके लिए अगर चाहें तो इमोशनलेस। इमोशनलेस मतलब जिसके इमोशंस बहुत ज्यादा कठोर आदमी जो होता है ना, उसे हम बोलते हैं कैलस। स्लम का मतलब मैंने आपको बताया। रेमिनिसेंट मतलब होता है रेमिनिसेंट, जिसे देख करके आपको कुछ याद आए, आपको पुरानी चीजें याद आ जाएं, दैट्स कॉल्ड रेमिनिसेंट। मतलब पुरानी चीजों को याद दिलाना या कुछ उसे देखकर याद आ जाए, दैट्स कॉल्ड रेमिनिसेंट। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस सवाल से। अगला सवाल है आपके सामने फ्रीक्वेंटली। आसान सा सवाल है, 5 ऑप्शन आपके सामने हैं, 10 सेकंड में आपको दे रहा हूं, ट्राई करके जरूर देखिए इसे जल्दी से फटाफट। जल्दी से फटाफट, आपके सामने 5 ऑप्शन है, आसान से ऑप्शन है, आप इसको करें जरूर एक बार ट्राई। रिपीटिंग रेगुलरली, हैबिट, ओकेजनली और हैबिट, कैजुअली और ओकेजनली। 5 आपके पास ऑप्शन है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। उम्मीद करता हूं आप लगा पाए होंगे इसका आंसर। आंसर देखें इसका, तो ऑप्शन नंबर बी, रेगुलरली। देखिए फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है ज्यादातर, कोई भी चीज आप काफी हद तक करते हैं या उसको लगातार करते रहते हैं, उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंटली, यानी रेगुलरली इसका उत्तर हो जाएगा। या ऑफन, देखिए जैसे यहां पर बोला हैबिचुअली या ऑफन, ज्यादातर जो भी चीज आप करते हैं उसको हम फ्रीक्वेंटली बोलते हैं, तो रेगुलरली इसका आंसर हो जाएगा। रिपीटिंग हो जाएगा वही चीज बार बार करना, ऑप्शन ए जो है आपका रिपीटिंग, वही चीज बार बार करना, तो वो रिपीटिंग होगा। हैबिट आपकी आदत होती है, कैजुअली जनरली, और ओकेजनली कभी कभार कोई भी काम आप जब करते हैं उसे हम बोलते हैं ओकेजनली। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं ये आसान सा सवाल आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एलिमिनेटिंग। क्या है एलिमिनेटिंग? आपको इसका मिलता जुलता शब्द बताना है। 5 ऑप्शन आपके सामने है, accomplish, adaptive, removal, regulating एंड इंट्रोड्यूसिंग। 5 ऑप्शंस आपके सामने हैं। आसान सा सवाल है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, पेपर में पूछा गया सवाल है ये, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मैंने यहां से उठाया है। आपसे मैं उम्मीद करता हूं इसका आंसर दे। 10 सेकंड में आपको देता हूं, क्या होगा एलिमिनेटिंग का उत्तर, ट्राई करें। उम्मीद करता हूं मैं आप इस सवाल को कर पाए होंगे। देखिए एलिमिनेटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को निकालना, किसी भी चीज को हटाना। तो हटाने से आपके पास क्या ऑप्शन हो सकता है? अकम्प्लिश नहीं, अडेप्टिव नहीं, रिमूवल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, रेगुलेटिंग इंट्रोड्यूसिंग नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर होगा और होना चाहिए। चेक करते हैं एक बार हमारा आंसर। जी हाँ, देखिए एलिमिनेटिंग मतलब होता है किसी भी चीज को कंप्लीटली निकालना, रिमूव और गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना। Hence, removal is the synonym of the given word eliminating. Eliminating का synonym क्या हो जाएगा? हमारा removal हो जाएगा। अगर मैं बात करूं accomplish, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा accomplish, किसी चीज को obtain करना, जब आप किसी चीज को पा लेते हो, किसी पद को पा लेते हो या किसी भी बड़ी चीज को हासिल कर लेते हो, दैट्स कॉल्ड accomplish. Adaptive मतलब होता है एडजस्ट करना, खुद को ढाल लेना किसी भी चीज में, या हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका एडेप्टिव का मतलब हो जाएगा। रेगुलेटिंग मतलब होता है कोई भी चीज रेगुलेट करना, चलाना। इंट्रोड्यूसिंग का मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना किसी भी चीज को, दैट्स कॉल्ड इंट्रोडक्शन या इंट्रोड्यूसिंग। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। क्या है हमारा अगला सवाल? तो अगला सवाल है हमारा रिलैक्स्ड, काम। क्या होता है रिलैक्स्ड? 5 आपके पास ऑप्शन है, एसोसिएटेड, रीच्ड, ड्रेस्ड, ईज्ड, स्ट्रेस्ड। 5 ऑप्शन है, आसान सा सवाल आपके सामने है, करने की कोशिश करिए। इसके लिए भी मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, समझ लीजिए इस आसान से क्वेश्चन के लिए भी 10 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी से करने की कोशिश करिए फटाफट से। रिलैक्स्ड, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से आप मुझे बताएं, जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करें। एसोसिएटेड, रीच्ड, ड्रेस्ड, ईज्ड या स्ट्रेस्ड, क्या आंसर होगा? जल्दी बताएं फटाफट से। उम्मीद करता हूं इस आसान से क्वेश्चन का आप आंसर दे पाए होंगे। आंसर ही देखते हैं डायरेक्ट इसका। तो देखिए रिलैक्स्ड का इसमें एक ही ऑप्शन था जो कि मिलता जुलता था, वो था ईज्ड। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि रिलैक्स्ड मतलब होता है शांत, शीतल होना, रिलैक्स्ड काम होना। तो ईज्ड मतलब भी होता है हल्का होना, चिंता से दूर होना,
रिलैक्स होना। तो इसका ऑप्शन डी जो है उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन की मैं बात करूं, एसोसिएटेड मतलब होता है किसी से रिलेटेड, किसी से जुड़ा होना। ऑप्शन बी की मैं बात करूं, रीच्ड कहीं पहुंचना। ड्रेस्ड तैयार होना। स्ट्रेस्ड होता है बहुत ज्यादा टेंस्ड होना, टेंशन में होना। तो ये अपोजिट हो जाएगा रिलैक्स्ड का, ठीक है। लेकिन हमें मिलता जुलता शब्द बताना है, सिनोनियम बताना है, तो वो हो जाएगा स्ट्रेस्ड, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन, डाइजैमिनेटिंग। क्या है डाइजैमिनेटिंग? 5 ऑप्शन आपके सामने है, मिलता जुलता शब्द बताना है। एग्री, टॉन्ट, बार्ब, स्नीयर, स्प्रेड। 5 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताने की कोशिश करें क्या उत्तर इसका हो सकता है। एग्री, टॉन्ट, बार्ब, स्नीयर और स्प्रेड। डाइजैमिनेटिंग 10 सेकंड में आपको दे रहा हूं। अच्छा वर्ड है ये, मैं कहूंगा इसको मार्क भी कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। जनरली लोग नहीं सुनते हैं ये वर्ड, बट इंपॉर्टेंट है। जल्दी से क्या होगा आंसर देने की कोशिश करें। डाइजैमिनेटिंग क्या होता है? डाइजैमिनेटिंग फटाफट से। उम्मीद करता हूं आपने इसका आंसर लगाया होगा। देखिए डाइजैमिनेटिंग का मतलब होता है, अभी कुछ दिन पहले पूरे भारत क्या पूरी दुनिया में एक वायरस फैला हुआ था, जिसे हम कहते हैं कोविड-19 कोरोना वायरस। तो डाइजैमिनेटिंग का मतलब होता है फैलना, स्प्रेड होना, चारों तरफ फैल जाना। तो इसका आंसर हो जाएगा स्प्रेड, कोई भी चीज फैलना, चाहे वो इंफॉर्मेशन हो, जैसे कि हमारा ऑप्शन ई इसका आंसर है। डाइजैमिनेटिंग का मतलब होता है स्प्रेड। खास तौर पर कोई इंफॉर्मेशन चारों तरफ फैल जाए, कोई न्यूज चारों तरफ फैल जाए, उसे हम बोलते हैं डाइजैमिनेटिंग। तो वो उत्तर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ई। एग्री का मतलब हम जानते हैं, किसी के साथ आप जब एग्री होते हो, किसी के साथ होते हो, किसी की बात से सहमत होते हो, दैट्स कॉल्ड एग्री। टॉन्ट होता है किसी को ताना मारना, किसी का मजाक उड़ाना, ताना मारना, दैट्स कॉल्ड टॉन्ट। इसके बाद होता है बार्ब। बार्ब क्या होता है? बार्ब एक कांटा होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं बार्ब को। स्नीयर मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, हंस के, किसी के लिए एक हंसी होती है जो कि किसी को बहुत ज्यादा ताने वाली हंसी लगती है, उसे हम बोलते हैं स्नीयर। स्नीयर मतलब होता है किसी को मतलब मैं कहूंगा स्माइल करना कंटेम्पचुअसली, स्माइल कंटेम्पचुअसली, जिसे सामने वाले को लगे कि हाँ दिस इज इंसल्टिंग स्माइल, तो उसे हम बोलते हैं स्नीयर, ठीक है। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डाउन टर्न, क्वेश्चन नंबर 9। डाउन टर्न 5 ऑप्शन है, मिलता जुलता शब्द बताना है। ओपेरोज, ओइनियन, अबेटमेंट, डिसेंट, प्रोक्योरमेंट। क्या होगा? अच्छा वर्ड है ये, मैं कहूंगा ये भी एक बढ़िया वर्ड है, इसको भी आप आईएमपी इंपॉर्टेंट मार्क जरूर करें, करने की कोशिश जरूर करें। 10 सेकंड में आपको दे रहा हूं, ट्राई करें जल्दी से फटाफट। डाउन टर्न। उम्मीद करता हूं मैं आप इसका आंसर दे पाए होंगे, नहीं भी दे पाए होंगे तो मैं आपको इसका उत्तर बताऊंगा। देखिए डाउन टर्न जो होता है, डाउन टर्न होता है कोई भी चीज जब अपने नीचे पड़ाव पर आना शुरू कर दे, यानी उसमें गिरावट आना शुरू हो जाए, यानी उसमें डिक्लिनेशन होना शुरू हो जाए, वो डेक्लाइन होना शुरू हो जाए, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, या इकोनॉमिक हो, या कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे आपकी स्टडी के आवर क्यों ना हो, अगर वो नीचे आना शुरू हो गए हैं, यानी कम होना शुरू हो गए, उसमें कमी आना शुरू हो गई है, दैट्स कॉल्ड डाउन टर्न। तो इसका आंसर हो जाएगा डिसेंट। डिसेंट मतलब भी होता है पहाड़ी से उतरना, नीचे उतरना, यानी डिक्लिनेशन आना उसमें। तो डाउन टर्न का मिलता जुलता शब्द होगा डिसेंट। अगर मैं ओपेरोस की बात करूं, एपोरोस मतलब होता है वो कोई भी चीज जो कि आपको थका दे, यानी आपको क्या कर दे, एग्जॉस्टेड, उसे हम बोलते हैं एपोरोस। ओएनियान होता है इटर्नल, वो कोई भी चीज या जो भी जिसका कोई एंड नहीं है, हम उसे बोलते हैं एंडलेस, उसे हम बोलेंगे ओइनियान। इसके बाद अगर मैं बात करूं अबेटमेंट, अबेटमेंट क्या होता है? अबेटमेंट होता है एक भड़काने की प्रक्रिया, यानी किसी को भड़काना या कुछ करने पर मजबूर करना, दैट्स कॉल्ड अर्ज करना, दैट्स कॉल्ड अबेटमेंट, ठीक है। इसके बाद प्रोक्योरमेंट की मैं बात करूं, किसी भी को भी कोई भी चीज प्रोवाइड करना, उसे हम बोलते हैं प्रोक्योरमेंट। कुछ भी प्रोवाइड करना किसी को भी, दैट्स कॉल्ड प्रोक्योरमेंट, या आप लिख सकते हो इसके लिए वर्ड टू प्रोवाइड, ठीक है। क्या लिख सकते हो? टू प्रोवाइड। तो ये मैंने कोशिश करी आपको सारे वर्ड समझाने की। एग्जॉस्टेड होता है अप्रोस, ओइनियन होता है एंडलेस, अबेटमेंट अर्ज, प्रोक्योरमेंट होता है किसी भी चीज को कुछ प्रोवाइड करना, टू प्रोवाइड, दैट्स कॉल्ड
डाउनटर्न, ओ दैट्स कॉल्ड प्रोक्योरमेंट। और उत्तर जो होगा इसका डाउनटर्न का होगा डिसेंट, डिक्लाइन आना, किसी में कमी आना या निचले पड़ाव पर चले जाना। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट के आपके सामने 5 ऑप्शन मैंने सामने दिए हैं, मिलता जुलता शब्द बताना है। मर्सीफुल, टेनाशियस, इंटरमिटेंट, रिलेंटिंग और यील्डिंग। क्या होगा इसका उत्तर? आप ट्राई करें, 10 सेकंड में आपको दे रहा हूं, जल्दी से फटाफट। उम्मीद करता हूं अब इस सवाल को लगा पाए होंगे। आंसर देखते हैं हमारा क्या है इस सवाल का। इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बता दूं तो ऑप्शन नंबर बी टेनाशियस इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए परसिस्टेंट क्या होता है? परसिस्टेंट होता है, परसिस्टेंट मींस कंटिन्यूइंग टू एग्जिस्ट टू अकर इन अ प्रोलॉन्ग ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड। एक लंबे समय तक कोई चीज चली आ रही है, वो लंबे समय तक चलती रहेगी, उसको बोलते हैं परसिस्टेंट। यानी लगातार फॉर्म में वो है जारी, तो उसको हम बोलेंगे परसिस्टेंट। टेनाशियस मतलब होता है जो कि जल्दी ना मिटे या जल्दी खत्म ना हो, यानी टेनाशियस मींस परसिस्टेंट इन एग्जिस्टेंट नॉट इजीली डिस्पेल्ड, जो कि अभी चले, कोई भी चीज लगातार चले, आसानी से खत्म ना हो, उसे हम बोलते हैं टेनाशियस। जिसे हम दृढ़ भी बोलते हैं, जो कि अड़ी होती है, कोई भी चीज समय के हिसाब से चलती रहती है, एग्जिस्ट करती है, खत्म नहीं होती है, दैट्स कॉल्ड टेनाशियस। और यही हमारा परसिस्टेंट का मिलता जुलता शब्द हो जाएगा। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? टेनाशियस। व्हाट इज मर्सीफुल? मर्सीफुल होता है दयानीय, कोई भी चीज दया जिसे हम बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड मर्सीफुल। इसके बाद बोले इंटरमिटेंट होता है रुक रुक कर, कोई भी काम जैसे रुक रुक कर होता है उसे बोलते हैं इंटरमिटेंट। यहाँ लिखिए नॉट कंटिन्यूसली, दैट्स कॉल्ड इंटरमिटेंट। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है ये हो जाएगा। रिलेंटिंग ऑन यील्डिंग मतलब होता है प्रेशर में झुक जाना या माफी मांग लेना, या झुक जाना, किसी के सामने सरेंडर कर देना, दैट्स आपका जो हो जाएगा ये आपका यील्डिंग। और रिलेंटिंग का एक ही मतलब होता है, झुक जाना या माफी वगैरह सरेंडर कर देना। तो देखिए ये तो था आज हमारी क्लास 1 ऑफ फॉर बीपीएस एसओ एग्जामिनेशन, जो कि आपका अपकमिंग एग्जाम है। मैंने कोशिश की है इसमें आपको वो क्वेश्चंस कराने की जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं क्लास 2 लेकर के आऊंगा, जिसमें मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा। अब वो वोकैब बेस्ड हैं या रीडिंग पार्ट के ऊपर हैं या ग्रामर के ऊपर है, सारा प्रैक्टिस बेस्ड मैं आपके लिए क्लासेस लेके आऊंगा, जिससे कि एग्जाम में आपको हेल्प मिले और आपका स्कोर जो है इंग्लिश सेक्शन में बूस्ट हो सके। तो आप मेरे साथ इस वीडियो सीरीज में बने रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको वीडियो टाइम पर मिल जाए और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो चलिए मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।